हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फिट। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फिट पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था, हमारा अंतिम टॉपिक चल रहा था ये पासा यानी डाइस। डाइस टॉपिक हमारा चल रहा था अंतिम, यानी पासा हमारा अंतिम टॉपिक चल रहा था पासा। इसके बारे में एक सेशन हमने अच्छी तरह कंप्लीट किया है। आज हम इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जामों के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस इनसे संबंधित आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। उनसे पहले हमारा कल 3 टाइप हो गया था, हमने क्लियर कर लिया था। लास्ट में एक सिचुएशन इस तरह बनती है इस राशि के अंदर, यानी कि डाइस के अंदर हमने 2 स्थितियों के बारे में पता कर लिया था कि एक ही अगर पासे की 2 स्थिति दी गई है तो हम क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, और अगर एक स्थिति दी हुई है तो किस प्रकार करेंगे। हमने पासे के अंदर जाना था कि एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। मानक पासे के अंदर सिर्फ एक सिचुएशन ही बनती है, यानी एक ही स्थिति बनती है। और साधारण पासे की बात की थी कि इसके अंदर एक यानी कि एक स्थिति भी हो सकती है, 2 स्थिति भी बन सकती है और 3 स्थिति बन सकती है और 4 स्थिति भी बन सकती है। वो 4 स्थिति किस प्रकार बन सकती है, तो 2 स्थिति के बारे में हमने अच्छी तरह से पिछले सेशन के अंदर देखा था। आज हम देखते हैं कि इस डाइस संबंधित यानी कि तीसरी स्थिति किस प्रकार बनती है और उनसे संबंधित अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए तो हम इसको किस तरह कर पाते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा केस था थर्ड नंबर, यानी थर्ड नंबर केस चल रहा था हमारा। और थर्ड नंबर केस क्या कहता है कि जब एक ही पासे की यानी कि 3 स्थिति दी हुई हो तो हम क्वेश्चनों को किस प्रकार करते हैं। ये केस थर्ड हम समझ लेते हैं पहले कि अगर 3 स्थिति और 4 स्थिति के अगर पासे के अंदर आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन हम किस प्रकार करते हैं। उसके बाद हम इनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम समझते हैं पहले कि अगर कोई पासे की अगर एक साथ एक ही पासे की 3 स्थिति आ जाए तो हम क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, और एक ही पासे की अगर 4 स्थिति आ जाए तो हम क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं बनाता हूं पासा और इसके स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों, एक पासे की अगर 3 स्थिति आ जाए तो उसको हम किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ये अपने एक स्थिति दी हुई है, एक पासे की 3 स्थिति दी हुई है और इसके अंदर हम अंकित कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ देखा कि 1 है, 3 है और यहाँ पर 5 दिया हुआ है। यानी 1 है, 3 है और यहाँ पर 5 दिया हुआ है। यहाँ 1 है, 2 है और 3 दिया हुआ है। यहाँ 1 3 5 दिया हुआ है और यहाँ 2 4 और 3 दिया हुआ है। यहाँ 2 4 3 दिया हुआ है और यहाँ पर 1 3 5 दिया हुआ है। यहाँ 1 2 3 दिया हुआ है। तो जिस प्रकार एक ये पासा दिया गया है और इसकी 3 स्थिति दी गई है, तो इस अगर 3 स्थिति वाले पासा अपने पास आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो हम इसको किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा 3 पॉइंट रहता है। 3 पॉइंट कौन कौन सा रहता है। अगर 1 नंबर पॉइंट की बात की जाए तो दोस्तों, जैसे अपने क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा, यानी 2 के विपरीत क्या होगा। यानी दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा। हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा और एक पासे की 3 स्थिति दी गई है। सामान्य देखा जाए तो दोस्तों, ये पासा 3 है लेकिन ये एक ही पासे की 3 स्थिति दी गई है, नहीं कि ये अलग अलग पासा है। पासा एक ही है लेकिन उन पासे की अलग अलग स्थिति दी हुई है। एक पासे की 1 स्थिति दे सकता है, एक पासे की 2 स्थिति दे सकता है, एक पासे की 3 स्थिति दे सकता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि हम एक पासा है और उसकी 3 स्थिति दी गई है और इस तरह कोडित किया गया है उनके ऊपर और पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों, इसके अंदर रूल रहता है, यानी सामान्य इस क्वेश्चन को हम 3 टाइपों से कर सकते हैं। वो किस प्रकार कर सकते हैं, तो दोस्तों हमने इसको देखा। जैसे क्वेश्चन को देखा तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट टाइप रहता है कि जैसे हमारे को किसके
अप्रयुक्त पूछा गया है, यानी कि दो के विपरीत पूछा गया है, तो हमें सिर्फ दो को ही देखना है, यानी कि और डिजिटों से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि दो के विपरीत क्या है, तो मैंने दो को यानी कि गोले के अंदर रखा, यानी कि दो के विपरीत क्या है। अब दोस्तों दो के विपरीत देखा जाए तो सामान्यतः 1 और 3 दिखाई दे रहा है इसके साथ। तो दोस्तों इसके साथ जो दिखाई दे रहा है वह अगर किसी अन्य पासे की स्थिति के अंदर अगर दिखाई देता है तो उनको हम काट देते हैं। जैसे यहाँ 1 3 है, यहाँ पर देखा तो यहाँ 4 3 5 1 3 नहीं है, यहाँ देखा 1 3 है, तो 1 3 से 1 3 चला गया। तो दोस्तों दो के विपरीत कौन हुआ, यानी कि दो के विपरीत कौन हुआ, यानी कि दो के विपरीत 5 हुआ। तो दोस्तों दो के विपरीत पूछा गया है तो पता चलता है कि दो के विपरीत कौन हुआ, यानी कि दो के विपरीत हुआ 5। चलिए दोस्तों हमारा फर्स्ट रूल ये कहता है कि जिसका पूछा है उसको छोड़ के अन्य दो जो दिया हुआ है, अन्य जो दो दिया हुआ है वह अगर किसी अन्य पासे की स्थिति के अंदर आ रहा है तो उन दोनों को हम काट देंगे और उनके जो विपरीत अन्य जो शेष बचेगा वह उनके विपरीत हो जाएगा। अब दोस्तों बी नंबर पॉइंट की बात करें कि बी नंबर पॉइंट के आधार पर अगर दूसरा टाइप से इस क्वेश्चन को करना चाहे तो वो किस टाइप से करेंगे। चलिए दोस्तों वो बताते हैं कि सेकंड टाइप से अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहे तो किस प्रकार करेंगे। जैसे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है यही अपना और पूछा गया है कि दो के विपरीत क्या होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर हमारा दूसरा तरीका लगाना चाहूं कि दूसरे तरीके से हम किस प्रकार कर सकते हैं, यानी दोस्तों इसके अंदर तो हमारे दो के विपरीत पूछा था। 1 नंबर के अंदर हमने देखा कि जो दो था उनको गोल चक्र के अंदर रखा और जो अन्य था उन दोनों से, यानी कि जो अन्य स्थिति पे दिया हुआ है उनको काट के शेष दो बचा, उनके विपरीत ये हो गई। अगर कोई क्वेश्चन के अंदर 3 स्थिति दी हुई है, जैसे यहाँ 2 है तो 1 3 यहाँ और अन्य जगह नहीं है, तो हम क्वेश्चन को इसको काट के तो कर नहीं सकते क्योंकि दूसरे अन्य स्थिति के अंदर इस प्रकार का कोई दिया हुआ नहीं है 1 3। तो हम क्वेश्चन को किस प्रकार कर सकते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो हम बी नंबर पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है कि दो के विपरीत क्या होगा, हमें सिर्फ दो को ही देखना है कि दो के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखना है, हमने देखा था साधारण पासे के अंदर 2 नंबर रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर दो स्थिति आ जाए, यानी कि किसी पासे की दो स्थिति आ जाए उसके अंदर कोई एक डिजिट समान है, तो दोस्तों हमने उसको क्लॉकवाइज घुमा के और उनसे संबंधित क्वेश्चनों की बात की थी। तो दोस्तों हमें सिर्फ दो से मतलब है, यहाँ पर दो दिया हुआ है तो हम देखते हैं कि यहाँ ऐसी कौन सी स्थिति बन रही है जहां पर कि समान दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 को देखा तो मैंने यहाँ 2 को जैसे ही देखा कि यहाँ 2 है, अगर मैं 2 को देखा तो अन्य के अंदर कहीं 2 दिखाई दे रहा है क्या, तो दोस्तों यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, तो चले 2 को ले लेते हैं। लेकिन साथ में ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी 3 है और यहाँ 3 है, तो दोस्तों हम दोनों को एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि हमें सिर्फ यही देखना है सेकंड नंबर के अंदर कि इसके अंदर कौन सा एक डिजिट है वो कॉमन आ रहा है। तो दोस्तों जैसे मैंने 2 को यहाँ से पकड़ने की कोशिश की तो यहाँ 2 था, लेकिन यहाँ पर 3 भी था और 3 यहाँ था, यानी कि दोस्तों यहाँ एक नए होकर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 2 और 3 कॉमन बन रहा था और यहाँ पर भी 2 और 3 कॉमन बन रहा था। तो एक बार मैं इन 2 और 3 को नए लेके दोस्तों हम यहाँ पर 2 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते 2 को, कि यहाँ 2 यहाँ भी है, यहाँ 2 और 3 दोनों पेयर बन रहे हैं, यहाँ 2 और 3 का पेयर बन रहा है, तो दोस्तों 2 और 3 को नहीं ले सकते, यानी कि पहले और तीसरे स्थिति को कॉमन नहीं ले सकते। तो दोस्तों एक बार मैं तीसरी स्थिति को छोड़ के इन दोनों में से कॉमन लेना चाहूं तो दोस्तों मैंने जैसे एक कॉमन ले रहा हूं, यानी कि मैं यहाँ 1 ले रहा हूं तो यहाँ 1 है यानी पेयर बनता है, लेकिन यहाँ 3 और यहाँ 3 है, यानी कि यहीं 2 स्थिति बन रही है। तो दोस्तों इसको देखा तो 2 स्थिति बन रही थी, इसको देखा तो 2 स्थिति बन रही थी। अब दोस्तों एक बार इसको छुपाता हूं, मैं इन पे लेने की कोशिश करता हूं, यानी कि दोस्तों यहाँ देखा कि समान स्थिति कहां बन रही है, तो दोस्तों यहाँ पर 3 1 5 है, यहाँ पर 2 3 5 है, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ पर कौन सा कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। अब दोस्तों अब अपने को क्या करना है कि जो कॉमन आ रहा है उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। दोस्तों क्लॉकवाइज घुमाना है इसको, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा था 3, 3 के बाद कौन सा है 5 और 5 के बाद क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो कौन सा है 1 है। फिर यहाँ देखा 3 है
और 3 को क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो 2 है, और 2 को क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो दोस्तों 4 है। तो यहाँ क्या बनकर आंसर आया कि यहाँ 5 का विपरीत कौन सा है, 2, यानी कि 2 के विपरीत पहले हमने देखा था किस तरह कि हम ए नंबर पॉइंट से ये देखा था कि इसको अगर मैं 2 को अंडरलाइन करूं तो एक 3 और ये 1 3 कट गया, तो 2 के विपरीत कौन सा रहा था, यानी 1 3 से 1 3 हमने काटा था, तो फिर देखा था ए नंबर के अंदर की 2 के विपरीत 5 रहता है। अगर मैं उस टाइप से नहीं करना चाहूं, अगर दूसरे टाइप से करना चाहूं तो वो इस प्रकार है कि इनमें से कोई 2 स्थिति देख लो पासे की, और उसमें से कोई एक कॉमन ले लो और उसके बाद उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा कि 2 के विपरीत 5 है, ए के विपरीत 4 है, तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है, यानी एक पासे के अंदर 6 होता है और 6 सतह होती है, उस पे 6 नंबर होता है, तो 1 2 3 4 तो आ गया। तो 3 के विपरीत क्या आ सकता है, यानी 3 के विपरीत अब क्या रहा, 6 ही रहा, यानी 1 4 पहले से आ गया है, 5 2 आ गया, 3 आ गया, अब कौन सा बचा, सिर्फ 6 बचा, जो कि इसके विपरीत हो जाएगा। तो दोस्तों अब इनसे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। उनसे पहले मैं इनसे संबंधित अगर 3 स्थिति दी हुई है एक पासे की, और अगर एक पासे की 4 स्थिति दी हुई है तो ही कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार हम या तो इनमें से कोई एक कॉमन करके और उनको काट के आंसर निकालेंगे, अगर कट नहीं रहा है कहीं पर तो दोस्तों उनमें से कोई एक चीज कॉमन लेके और उनसे क्वेश्चन कर लेंगे। तो दोस्तों इनसे संबंधित आप किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, हम उनको क्वेश्चनों की करने की कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए दोस्तों अब 1 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं मैं इनसे कि 1 नंबर क्वेश्चंस हमारा किस प्रकार यानी कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है, तो उनकी हम चर्चा करते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं। चलिए दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई पासा है यानी एक घन की 3 स्थिति दी गई है, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक आएगा। यानी हमारे को 2 के विपरीत पूछा गया है और अपने को स्थिति इस प्रकार दे रखी है, यानी 3 पासा है, एक पासे की 3 स्थिति इस प्रकार दे रखी है, और वो क्या दे रखी है, 1 6 और 4 दे रखी है, और 3 5 और 6 दे रखी है, और अगर आगे बात की जाए तो 1 4 और 2 दे रखी है। यानी ये कोई एक पासे की 3 स्थिति दे रखी है इस प्रकार, और हमें 2 के विपरीत पूछा गया है। हमने पीछे के सेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि यानी कि किसी पासे की एक पासे की 2 स्थिति हो सकती है, एक स्थिति हो सकती है, और एक पासे की 3 या 4 स्थिति हो सकती है। तो हम क्वेश्चनों को किस प्रकार करेंगे, तो इसको बेसिक से हमने पहले अच्छी तरह समझ लिया है, अब इस क्वेश्चनों के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। हमारे को 2 के विपरीत पूछा गया है, हमें सिर्फ 2 से मतलब है और अन्य को कुछ नहीं करना है, यानी कि 2 के विपरीत पूछ रहा है। अब 2 के विपरीत हमने रूल फर्स्ट के अंदर देखा था कि अगर 2 के विपरीत पूछ रहा है अपने को, तो देखते हैं कि 2 के पास वाली सतह पे कौन है, 1 4, तो इन स्थिति के अंदर कहीं 1 4 आ रहा है तो उनको हम काट देंगे और जो शेष बचेगा वो उनके विपरीत होगा। तो यहाँ 1 4 है, 1 4 यहाँ नहीं है, 1 4 यहाँ है, यानी 1 4 से 1 4 गया। अब 2 के विपरीत कौन रहा, 2 के विपरीत रहा 6, यानी कि अब हमारा आंसर हो जाएगा 6 नंबर आंसर हमारा राइट हो जाएगा, जो कि डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चनों की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमने इसको बेसिक से पहले अच्छी तरह से तैयार कर रखा है। अब जैसे ही क्वेश्चन को हमने देखा, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने जैसे ही देखा तो हमारा तुरंत आंसर आ गया, यानी कि 2 के विपरीत कौन सा होता है, हमें सिर्फ 2 से मतलब है। यानी कि 2 को हमने अंडरलाइन किया, उसके सतह पर पास में कौन था, यानी कि 1 और 4 था। 1 और 4 कहीं अगर किसी पासे की अन्य स्थिति के अंदर दिखाई दे रहा है तो उसको 1 4 से 1 4 हमने काट दिया और शेष बचा उस 2 के विपरीत हो जाएगा। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि इनसे संबंधित 2 नंबर क्वेश्चंस किस प्रकार बनता है। तो 2 नंबर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 2 नंबर क्वेश्चंस हमारा कह रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित है, तब 3 बिंदुओं के दूसरी ओर के हिस्से के बारे में बताइए। यानी कि दूसरी ओर के हिस्से के 3 बिंदुओं के दूसरी ओर के हिस्से के बारे में बताइए। यानी कि 3 बिंदु, ये कोई 3 स्थितियां दे रखी है, हमें कोई पासा है और उसकी 3 स्थितियां इस प्रकार दे रखी है, यानी ये स्थितियां दे रखी है। अब दोस्तों पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा था कि नंबरिंग कर रखी थी, इसके अंदर नंबरिंग नहीं कर रखा है। तो दोस्तों हो सकता है वो अल्फाबेट के रूप में लिख सकता है, हो सकता है बिंदु के रूप में लिख सकता है, हो सकता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा इनके रूप में लिख सकता है। तो दोस्तों इन पर वह कोई चित्र अंकित कर सकता है, यानी कि वह इस पर प्लस माइनस कर सकता है, यानी कि कोई स्थिति पे किस प्रकार ही चित्रित कर सकता है और उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था कि नंबरिंग दे रखा था,
अब नंबरिंग न देके हमारे को पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि बिंदु दे रखा है, और बिंदु क्या दे रखा है, पहले के अंदर कोई 3 बिंदु दे रखा है, और ऊपर देखा तो हमने 2 बिंदु दे रखा है, और इसके अंदर कोई 4 बिंदु दे रखा है। फिर यहां पर देखा सेकंड के अंदर, तो दोस्तों यहां पर 6 बिंदु दे रखा था, यानी ये इस टाइप के 6 बिंदु दे रखा है। और अगर यहां देखा जाए तो 2 बिंदु दे रखा है, और यहां देखा जाए तो दोस्तों 4 बिंदु दे रखा है। और अगर थर्ड नंबर की बात की जाए तो यहां पर 3 पॉइंट दे रखा है, और यहां पर केवल 1 बिंदु दे रखा है, और यहां पर 2 बिंदु दे रखा है, यानी कि यहां पर केवल 2 बिंदु दे रखा है। अब दोस्तों हमें क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तब 3 बिंदुओं के दूसरी ओर के हिस्से के बारे में बताइए कि जो 3 यानी कि इस पासे की स्थिति के अंदर 3 के अपोजिट यानी कि 3 की विपरीत सतह पे कौन सा डिजिट आएगा। तो दोस्तों हमारे को 3 के बारे में पूछा है, तो हम सबसे पहले इस 3 को अंडरलाइन कर लेते हैं, यानी कि 3 के बारे में पता करना है। सबसे पहले हमारी ए नंबर स्थिति क्या रहेगी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हम 3 देख रहे हैं कि 3 के विपरीत क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके पास वाली सतह पे कौन है, यानी 1 और 2 है। तो हम यहां पर देखेंगे कि कहीं पर भी 1 और 2 आ रहा है, तो हम 1 और 2 को कट कर देंगे, और जो शेष स्थिति के अंदर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर ए नंबर पॉइंट न लगे, और ए नंबर पॉइंट न लगकर 2 नंबर पॉइंट लग रहा है, क्योंकि यहां पर 1 और 2 है, लेकिन इस स्थिति के अंदर कहीं पर भी 1 और 2 की स्थिति नहीं दी हुई है। यहां पर भी 2 है लेकिन कहीं 1 नहीं है। इसका मतलब हमारा जो ए नंबर स्थिति थी वह इस क्वेश्चन के अंदर नहीं लगेगी। चलिए दोस्तों, अगर नहीं लग रही है तो हम 2 नंबर फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि हमने देखा था कि 2 नंबर से इस क्वेश्चन को किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम किसी को या तो इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को, इनमें से किसी को एक को कॉमन ले लेते हैं। दोस्तों हमने सबसे पहले देखा कि हम इनमें से किसी 2 स्थितियों को कॉमन लेंगे, और सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके अंदर कोई एक स्थिति समान होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने अगर इस पासे की एक स्थिति को हमने कॉमन लिया, तो दोस्तों यहाँ 2 है, यहां पर भी 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, कोई नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यानी कि यहाँ 2 और यहाँ 2 और यहाँ 4 और यहाँ 4, यानी कि दोनों स्थिति बन रही है। तो दोस्तों हमारे को दोनों स्थिति वाली नहीं लेना है, हमारे को ये देखना है कि कोई 2 पेयर लेना है, उसके अंदर केवल एक स्थिति समान हो। तो दोस्तों हम इन 2 को न लेके और इन 2 को देखते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ 2 था, और यहाँ 2 था, और यहाँ 6 4 है, और यहाँ 1 3 है। इसका मतलब हम इन दोनों को लेंगे। अब देखते हैं कि इनके विपरीत कौन सा होता है। अब दोस्तों इन दोनों को लेके और इनको क्लॉकवाइज चला देंगे। तो दोस्तों हमने जैसे इनको क्लॉकवाइज चलाया, तो यानी कि 2 बिंदु के, यानी कि ये 2 बिंदु है, उसके बाद यहाँ पर 6 बिंदु है, और उसके बाद यहाँ पर देखा तो 4 बिंदु था, फिर यहाँ 2 बिंदु है, और 2 बिंदु को क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 है, और 3 के आगे घुमाया तो दोस्तों 1 है। और हमारे को पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों 3 के विपरीत क्या होगा, यानी 3 के विपरीत 6 होगा। तो हमारा आंसर निकल कर आएगा कि 3 नंबर के विपरीत कौन सा होगा, यानी 6 होगा। हमारा आंसर सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इनसे संबंधित 4 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं इनसे संबंधित 3 नंबर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 3 नंबर क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चंस, अब दोस्तों इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे को एक पासे की 4 स्थिति दे रखी है, 3 स्थिति न देके, 2 स्थिति न देके 4 स्थिति दे रखी है। तो इस क्वेश्चंस को किस प्रकार करेंगे, तो देखते हैं। दोस्तों हमें क्वेश्चंस के अंदर बोल रखा है कि नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है, 4 को दर्शाने वाले फलक के सामने की फलक पर क्या होगा, यानी 4 के विपरीत क्या होगा। ये कोई मैंने 4 स्थितियां बनाई, यानी कि ये एक पासा दे रखा है और इसकी ये कोई 4 स्थिति है, यानी कि ये कोई पासा दे रखा है और उसकी 4 स्थिति दे रखी है हमें, नंबर 2 स्थिति और नंबर 3 और नंबर 4, यानी ये कोई 4 स्थिति का एक पासे की 4 स्थिति दे रखी है। उस पे नंबर अंकित है 1 6 5, और 2 नंबर पे बात की जाए तो 5 6, यानी 5 6 3, और 3 नंबर की बात की जाए तो दोस्तों दे रखा है 3 2 5, यानी 3 2 5, और यहां दे रखा है 1 2 4। अब दोस्तों
हमने देखा था कि पासे की दो स्थिति के बारे में जान लिया था कि किस प्रकार करेंगे, एक स्थिति दी हुई तो किस प्रकार करेंगे, और अगर तीन स्थिति आ जाए तो किस प्रकार करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर चार स्थिति आई है, तो हमें वही नियम फॉलो करना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि किसकी बात कर रहा है। उनके जो पास की सतहों के अंदर जो दो डिजिट है वो किसी अन्य स्थिति के अंदर बन रहे हैं तो उनको काट के उनके विपरीत का पता लगा लेंगे। अगर दोस्तों ये स्थिति भी नहीं बन रही है तो 2 नंबर पॉइंट की बात करेंगे। हम उनमें से किसी को, दो को कॉमन लेंगे और उसको क्लॉकवाइज घुमा के हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन के अंदर पूछ सका है कि 4 को दर्शाने वाले के विपरीत क्या होगा। दोस्तों हमें सिर्फ 4 से मतलब है, यानी कि सिर्फ 4 को पकड़ना है हमें कि 4 के विपरीत पूछ रखा है। तो 4 के विपरीत देखते हैं कि 1 और 2 है पास की सतह में, तो कहीं पर भी अगर 1 और 2 हमें दिखाई दे रहा है तो उनको हम काट देंगे और 4 के विपरीत जो शेष बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहीं भी किसी भी स्थिति के अंदर 2 और 1 का पेयर नहीं बन रहा है तो ए नंबर रूल्स हम नहीं लगाएंगे। तो 2 नंबर रूल्स की बात करते हैं। 2 नंबर रूल्स हमारा कह रहा था कि हम इनमें से किसी 2 को कॉमन ले लेते हैं और फिर उनको क्लॉकवाइज घुमा के हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमने अगर क्लॉकवाइज इसके अंदर देखते हैं कि कौन सा कॉमन आ रहा है, तो दोस्तों इन दोनों की बात करते हैं। तो इस दोनों के अंदर देखा जाए तो यहाँ 5 और 3 है, यहाँ 5 और 3 है, तो भी नहीं ले सकते। तो दोस्तों अगर इन दोनों की बात की जाए तो दोस्तों इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। यानी दोस्तों इसके अंदर कौन सा कॉमन आएगा, तो इसके अंदर दोस्तों 2 कॉमन आ जाएगा हमारा। 2 कॉमन आया तो दोस्तों इसको क्लॉकवाइज चलाते हैं, तो 2 और उसको क्लॉकवाइज चलाया, फिर 5 और 5 को क्लॉकवाइज चलाया यानी 3, और इस 2 को क्लॉकवाइज चलाया यानी 2 और 4, और इसको क्लॉकवाइज चलाया यानी 1। तो हमें 4 के अपोजिट पूछ रखा है, तो हमारा 4 के अपोजिट कौन हुआ, यानी 5 हुआ। हमारा आंसर कौन सा हो गया, यानी 5, जो कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम 4 वाले को इस तरह यानी कि कॉमन लेके क्लॉकवाइज चलाने की कोशिश की और फिर आंसर निकाला। हम दोस्तों इसको क्लॉकवाइज न चला के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो दोस्तों किस प्रकार की, इनको काट कर भी आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं कि काट कर हमारा आंसर किस प्रकार निकालते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ 4 नहीं है, तो दोस्तों इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए 1 2 4, यहाँ पर 2 है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ 5 और 6 था और यहाँ 5 और 6 है। तो दोस्तों ए के विपरीत क्या आ गया, ए के विपरीत हमारा आया 3। चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, यानी कि 3 और 5 के विपरीत क्या है। तो दोस्तों 3 और 5 को कट कर दिया, यानी 6 के विपरीत क्या है, यानी 2 आया। तो दोस्तों अब शेष कौन सा रह गया, यानी एक पासे की 6 स्थिति होती है, इसके अंदर 1 से लेकर 6 डिजिट अंक होता है। तो दोस्तों 1 के विपरीत 3 आ गया और 6 के विपरीत 2 आ गया। अब दोस्तों 4 तो डिजिट आ गया है, शेष कौन सा बचा, यानी कि 2 बचा, यानी वो कौन सा बचा, यानी 4 और 5। तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, यानी कि कॉमन न लेकर इनको अगर काट के निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। लेकिन काटने में दोस्तों क्या है कि हमें अलग अलग निकालना पड़ता है। पहले इनको काटा, इनके 1 5, फिर इनको काटा, फिर देखा 2 के विपरीत 6, फिर दोस्तों शेष बच गया वो निकाला। तो दोस्तों हम कॉमन लेके भी निकाल सकते हैं और इस तरह क्वेश्चन को कट करके भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों दोनों टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इनसे संबंधित आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो दोस्तों इनसे संबंधित आगे की क्वेश्चनों की बात की जाए तो हमारे क्वेश्चन रहता है आगे का, यानी कि अब क्या दे रखा है कि वह संख्या कौन सी है जो 4 के सामने वाले पटल पर होगा। यानी दोस्तों अब क्या दे रखा है कि एक पासे की केवल 2 स्थिति दे रखी है हमें, यानी कि एक पासे की केवल 2 स्थिति दे रखी है। वो कौन कौन सी है, 2 5 3, यानी 2 5 और 3 दे रखी है, 2 5 3, और यहां पर दे रखी है 3 और 5 4। यानी दोस्तों हमें पासे की केवल 2 स्थिति दे रखी है इसके अंदर और पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या आएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर केवल 2 स्थिति दे रखी है, तो हमें सबसे पहले इनको क्या करेंगे कि इनमें से जो कट रहा है वो काट देंगे और नहीं कट रहा है वो उनके कॉमन लेकर कर देंगे। तो दोस्तों 4 के विपरीत पूछ रखा है तो 4 को हम कॉमन लेंगे, उनमें 5 और 3, यानी 5 और 3, 5 और 3 को काट देंगे, शेष कौन सा बचा, 4 के विपरीत 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर हमारा राइट रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप देखते ही मात्र 5 सेकंड के अंदर इनका हल कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं कि इनसे संबंधित आगे का क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे की, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है,
तीन स्थितियां दी गई है, दिए गए घन की संख्या दो के सामने कौन सी स्थिति होगी। यानी अब हमें क्या कर रखा है, हमें एक पासे की अब तीन स्थितियां दे रखी है और पूछ रहा है कि दो के सामने कौन सी होगी। अब स्थिति दे रखी है 1 6 4, 1 6 4 और 3 5 6 और 3 5 और 6 और यहां पर दे रखा है 1 4 और 2। यानी कि ये दे रखी है, हमें एक पासा दे रखा है, एक पासे की तीन स्थिति दे रखी है और पूछ रहा है कि दो के सामने कौन सा होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए, जिसका पूछ रहा है उसको हाईलाइट करना है, हमें अन्य से कोई मतलब नहीं है। यानी सिर्फ दो के विपरीत पूछ रहा है तो हमें दो का ही आंसर निकालना है। इनकी हम क्यों टेंशन ले, क्यों उसको हम देखें कि इनके विपरीत कौन सा होगा। दो के अगर दो का पूछ रहा है तो हमें पांच से क्या मतलब है कि पांच के विपरीत कौन सा होगा। तो दोस्तों हमें दो का पूछ रहा है कि दो के विपरीत क्या होगा, तो हम दो को हाईलाइट लेंगे और दो के विपरीत क्या है। यानी जैसे ही इसको लिया तो हमने सबसे पहले ए नंबर हमें यह देखना है कि इसके पास वाली यानी 1 और 4 अन्य किसी स्थिति के अंदर 1 और 4 दिखाई दे रहा है तो उनको हम तुरंत काटेंगे और उनको जो शेष बचेगी वो उनके अपोजिट हो जाएगी। तो इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ 1 4 है, यहाँ 1 4 है, 1 4 से 1 4 कट गया। तो दोस्तों दो के विपरीत क्या हुआ, यानी कि दो के विपरीत 6 हुआ, जो कि आंसर हमारा रहेगा ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित हम जो अभी तक हमने इसको बेसिक से समझने की कोशिश की, उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका आज के अंदर हम इनसे प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चन कर लेते हैं। कल से इनके अंदर आगे का जो टाइप रहता है इसके अंदर, यानी कि कोई हमें देखकर स्थिति और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी पासे की स्थिति बनेगी, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आगे का क्वेश्चंस देखते हैं कि आगे का क्वेश्चंस क्या कह रहा है। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन दे रखा है कि आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ए के सामने होगा। यानी कि एक पासा है और एक पासे की केवल दो स्थिति दे रखी है। हमने एक पासे की केवल दो स्थिति दे रखी है, केवल दो स्थिति दे रखी है और हमें पूछ रहा है कि इन स्थितियों के अपोजिट कौन सा होगा। तो दोस्तों ए बी और फिर दे रखा है दोस्तों सी और यहां पर दे रखा है डी और यहाँ ई और बी दे रखा है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि ए के अपोजिट क्या होगा। यानी दोस्तों ए के अपोजिट क्या होगा, तो हमें सिर्फ देखना है कि ए के अपोजिट क्या होगा, तो सिर्फ ए को लेना है और ये देखना है कि पास वाली स्थिति बी सी कहीं किसी स्थिति के अंदर नजर आ रही है लेकिन बी सी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब हम कॉमन लेंगे कि इनमें कौन सा कॉमन आ रहा है। तो दोस्तों हमने देखा कि बी यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, बी यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। अब दो स्थिति है और दो स्थिति के अंदर एक कॉमन आ रहा है, तो दोस्तों इसको क्लॉकवाइज चलाते हैं। तो बी और बी के बाद सी और सी को क्लॉकवाइज चलाया तो दोस्तों ए आया और इस बी को क्लॉकवाइज चलाया तो दोस्तों बी और बी को क्लॉकवाइज डी और डी के बाद दोस्तों कौन सा आया, ई आया। तो दोस्तों ए के विपरीत कौन सा निकल कर आया, ए का विपरीत हो गया ई। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर आंसर हमारा राइट होगा, यानी कि हमारा डी नंबर आंसर राइट होगा, हमारा आंसर ए के विपरीत ई आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं कि इनसे संबंधित और क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं। तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यानी कि जिस पृष्ठ पर दो बिंदु है उसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर क्या होगा। यानी कि अब एक पासे की चार स्थिति दे रखी है, यानी कि एक पासे की चार स्थिति दे रखी है और दो बिंदु के सामने पूछ रहा है कि क्या आएगा। यानी एक पासा है और उसकी कोई चार स्थिति दे रखी है हमने, और अब पूछ रहा है कि इनके दो बिंदु के अपोजिट कौन सा होगा। तो दोस्तों यहां पर देखा तो क्या दिया हुआ था कि यहाँ एक है, एक पॉइंट है और यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पर देखा जाए तो 5 था, यानी 1 2 3 4 और ये 5, यानी 5 था। और दूसरे के अंदर देखा तो दोस्तों यहाँ पर 6 दिया हुआ था, यानी कि यहाँ पर 6 दिया हुआ था और यहाँ पर देखा जाए तो 4 दिया हुआ था, और अगर यहाँ देखा जाए तो दोस्तों 5 दिया हुआ था यहाँ पर भी और यहाँ पर दिया हुआ था। 2 नंबर की बात की जाए तो दोस्तों 5 दिया हुआ था, यहाँ 1 दिया हुआ है और यहाँ 2 दिया हुआ है और दोस्तों यहाँ पर 3 दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आगे बात की जाए तो दोस्तों यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ 6 है, यानी यहाँ 6 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 4। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक पासे की कोई चार स्थिति दे रखी है, दो बिंदु के विपरीत कौन सा होगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमने देखा तो 1 2 5 दे रखा है और यहाँ 4 6 5 दे रखा है, 1 2 3 दे रखा है, 1
और 1 6 और 4 दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है कि दो बिंदु के अपोजिट कौन सा होगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि दो कहाँ है, यानी दो यहाँ है, इनके अपोजिट कहीं 1 और 5 दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही 1 और 5 दिखाई दे रहा है तो उसको हम कट करके हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखा कि 1 और 5 है, यहाँ पर 1 और 5 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो दोस्तों ए नंबर हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ए नंबर नहीं लगा सकते। तो 2 नंबर की बात की जाए, 2 नंबर टाइप कौन सा रहता है हमारा कि इसके अंदर कोई कॉमन लेंगे। तो दोस्तों अगर कॉमन लेके भी कर सकते हैं, अगर कॉमन नहीं लेना है तो दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था सेकंड टाइप की उनको अलग अलग काट के। जैसे दोस्तों यहाँ पर 2 है, यानी कि यहाँ क्या है, यानी 4 है, 4 के अपोजिट कहीं 6 और 5 दिखाई दे रहा है क्या, यानी कि 4 के अपोजिट 5 और 6 दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं 1 है, यानी कि यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ क्या है 5। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इनको काट काट के हम कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर हम कॉमन लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे इसको हम कॉमन लेना चाहे तो दोस्तों यहाँ कौन क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि यहाँ 5 है और यहाँ 5 है। तो दोस्तों इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यानी 5 और उसके बाद 1 और उसके बाद 2, फिर यहाँ 5 बिंदु था और 5 के बाद देखा तो 5 के बाद कौन सा आया, यानी 4 आया, और 4 के बाद देखा, यानी कि 4 और 4 के बाद देखा कि हमने कि आगे कौन सा आया, यानी 6 आया। तो दोस्तों 2 के विपरीत पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या आएगा, तो 2 के विपरीत 6 आएगा हमारा आंसर। अगर 1 के विपरीत पूछता तो 4 आता, और दोस्तों अगर 5 के विपरीत पूछता तो इनमें से 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, शेष कौन सा बचा, यानी शेष बचा 3। तो हमारा 5 के विपरीत 3 हो जाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो हमारा आंसर इसके अंदर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं कि इनसे संबंधित और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और हमारे प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चंस आगे का क्या रहता है, आगे का क्वेश्चंस दिया हुआ है कि एक कोई पासा है, दिए गए घन की स्थिति को देखकर बताए कि एक ही फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा अक्षर होगा। और यहाँ पर किसी पासे की 4 स्थिति दे रखी है, फिर से यानी कि एक कोई पासा है और उसकी 4 स्थिति दे रखी है, और ये पासा है और उनकी 4 स्थिति दे रखी है। इनके अंदर लिख रखा है एफ ए डी, यानी एफ ए डी, और फिर देखा कि यहाँ लिख रखा है ए सी ई, और यहाँ लिख रखा है डी सी बी, यानी डी सी बी, यानी यहाँ लिख रखा है डी और यहाँ सी और यहाँ बी, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ डी बी एफ लिख रखा है, डी बी एफ ये लिख रखा है। और हमें पूछ रहा है कि एक की फलक के विपरीत कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ए के विपरीत पूछ रहा है, तो हमें सिर्फ पहले ये देखना है कि ए कहाँ है, यानी ए यहाँ है, फिर यहाँ उसके पास वाली स्थिति के अंदर एफ और डी है, कहीं पर भी एफ और डी अगर दिखाई दे रहा है तो उनको हम काट देंगे। तो दोस्तों हमें ए के विपरीत पूछ रहा है तो ए को हमने चक्कर के अंदर रखा है, यानी कि एफ और डी कहीं है तो काट देंगे, अन्य स्थिति के अंदर देखेंगे एफ और डी यहाँ है, एफ और डी यहाँ नहीं है, एफ और डी यहाँ नहीं है, एफ और डी यहाँ है, यानी एफ और डी यहाँ है और एफ और डी यहाँ है। तो दोस्तों ए के विपरीत कौन सा बचा, तो ए के विपरीत यानी कि सिर्फ बचा हमारा एफ, जो कि आंसर हो जाएगा हमारा एफ, आंसर ए नंबर राइट रहेगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं, आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं, इसको क्लीन कर रहा हूं, आगे की क्वेश्चनों की बात करेंगे हम कि और किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है और अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। अब दोस्तों हमें एक पासे की 2 स्थिति दे रखी है, यानी कि एक पासा है और उसकी केवल 2 स्थिति दे रखी है हमें, और वो किस प्रकार दे रखी है, यानी कि ये कोई पासा, एक पासा है और उसकी कोई 2 स्थिति दे रखी है और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ रखा है, यानी बी एन एस, यानी कि यहाँ पर बी दे रखा है, यहाँ एन और यहाँ एस है, और यहाँ देखा जाए तो टी एन और क्यू दे रखा है, टी एन और यानी एन टी क्यू दे रखा है। हमें पूछा गया है कि ए के विपरीत फलक पर क्या, बी के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी कि बी के विपरीत क्या होगा। तो हमने देखा कि बी के विपरीत क्या होगा, तो एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, इसके अंदर देखते हैं कि कौन सा कॉमन आएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन सा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ एन है और यहाँ एन है, यानी
अन हमारा कॉमन आ रहा है, अन हमारा कॉमन आ रहा है, तो दोस्तों इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अन अन के बाद कौन सा आया, बी, और बी के बाद कौन सा आया, अस। इसी प्रकार अन कॉमन आ रहा था, अन को क्लॉकवाइज घुमाया और फिर यहां घुमाया, यानी अन को क्लॉकवाइज घुमाया, अन को क्लॉकवाइज घुमाया तो दोस्तों क्यू आया, और क्यू को क्लॉकवाइज घुमाया तो दोस्तों टी आया। हमें पूछ रखा है कि बी के विपरीत कौन सा होगा, तो दोस्तों बी के विपरीत हमारा क्यू आंसर राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसको बेसिक से हमने अच्छी तरीके से पहले एक सेशन लेकर कंप्लीट किया है कि किस प्रकार इनकी स्थितियां बनती है और क्या रूल रहता है इनको करने के लिए। यानी कि जैसे ही हमने पहले देखा कि एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। मानक पासे का रूल पढ़ा था हमने कि मानक पासे के अंदर क्या होता है, मानक पासा वह होता है कि उनकी अपोजिट यानी कि अपोजिट विपरीत क्रमों का योग 7 होता है, और दोस्तों उसके पास के यानी कि स्थितियों के अंदर योग 7 नहीं होता है। फिर हमने मानक पासे के अंदर ये पढ़ा था कि इसके अंदर यानी कि अपोजिट विपरीत अक्षरों का योग 7 होता है और पास की स्थिति के अंदर योग 7 नहीं होता है। और फिर साधारण पासे के अंदर हमने पढ़ा था कि ये इसके मानक पासे के अपोजिट रहता है, उनके विपरीत अक्षरों का योग 7 नहीं होता है और पास की स्थिति का योग 7 हो सकता है। हमने देखा था कि मानक पासा केवल सिंगल स्थिति के अंदर बन सकता है। साधारण पासे की बात की थी कि इसके अंदर यानी कि सिंगल स्थिति भी बन सकती है, डबल भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है, 4 भी बन सकती है। उनके हमने देखा कि अगर 2 स्थिति आ जाए और जिसके अंदर एक कॉमन हो तो हम उसको क्लॉकवाइज घुमा के किस टाइप से हल करेंगे, और अगर 3 स्थिति आ जाए और उसके अंदर भी हमने देखा था कि अगर 2 स्थितियां आ जाए तो किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इनसे संबंधित और क्वेश्चनों की बात की जाए कि और क्वेश्चन किस टाइप का हमारा रहता है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं इनसे संबंधित की, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि इनसे संबंधित और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हम दोस्तों इनसे संबंधित जो हमारा आंसर जो हमारा रह गए है क्वेश्चन उसको हम कल की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, और इस टॉपिक से 1-2 टाइप और रह गए हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है एक पासे की नीचे दी गई 2 भिन्न शक्लों से ज्ञात करें कि सफेद के पीछे कौन सा रंग आएगा। यानी दोस्तों अब क्या है, हमें एक पासा दे रखा है, एक पासे की 2 स्थिति दे रखी है, यानी कि एक पासे की 2 स्थिति दे रखी है हमें, और उनके विपरीत पूछ रहा है कि सफेद के विपरीत क्या होगा। यानी ये एक हमारे एक पासा है और उसकी ये 2 स्थितियां दे रखी है हमें, और 2 स्थितियों किस तरह अंकित कर रखा है कि यहां लिख रखा है सफेद, पीला और लाल, यहां लिख रखा है सफेद और यहां पीला और यहां लाल। और अगर सेकंड स्थिति के बारे में बात करें तो यहां लिख रखा है लाल, पीला, नीला, यानी यहां लाल और यहां पर पीला और यहां पर नीला। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है कि सफेद के विपरीत क्या होगा, यानी सफेद के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है। यानी दोस्तों सबसे पहले हम इसको कॉमन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या किसके बारे में पूछ रखा है, यानी सफेद के बारे में पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम सफेद को अंडरलाइन करेंगे, यानी सफेद के बारे में पूछ रखा है। फिर देखेंगे कि इसके पास वाली स्थिति के अंदर कहीं कॉमन स्थिति के अंदर बन रहा है तो हम इसको डायरेक्ट कट करके और आंसर निकालेंगे, और अगर डायरेक्ट कट नहीं हो रहा है तो दोस्तों उसको हम क्लॉकवाइज घुमा के भी आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ सफेद था और सफेद का अपोजिट देखा कि यहाँ पीला और लाल है, अगर यहाँ कहीं पर भी पीला और लाल दिया हुआ है तो हम उसको कट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पीला और लाल था, यहाँ पर देखा दोस्तों तो यहाँ पीला और लाल दिखाई दिया, तो ये पीला और लाल से पीला और लाल कट गया। अब दोस्तों सफेद के विपरीत कौन सा रहा, तो सफेद के विपरीत कौन सा रहा, नीला हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा रहेगा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस रह गया है उनकी हम कल की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।